हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इस यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ, मैं यहाँ से मिनिमम 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के भी देख सकते हैं, एनालिसिस खुद से करके भी देख सकते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा, फिर बढ़िया करंट अफेयर्स से बढ़िया कमांड बनाइएगा। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होते जाएगा। डेली आपको नॉलेज यहाँ पे गेन होगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 9 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो साल में जो है राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये आपके किसकी याद में इसको मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभी जानते होंगे, एक शिक्षक थे। तो उन्हीं के याद में ये जो राष्ट्रीय स्तर पे इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को पूरे राष्ट्र में इसको मनाया जाता है। और इनके पीछे एक थोड़ी सी छोटी स्टोरी है, शॉर्ट करने में बता रहा हूँ। उनके छात्र से, जो राधाकृष्णन शिक्षक थे, उनके जो छात्र उनसे बहुत सारा प्रेरित थे, बहुत उनसे प्यार करते थे, बहुत मोटिवेट थे छात्र। तो उनका कहना थे हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो जाहिर सी बात है सभी अपने जन्मदिन बनाते हैं। उनके जो स्टूडेंट थे, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जो मतलब स्टूडेंट थे, उन लोग बोले कि हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो राधाकृष्णन जी बोले कि जो मेरा जन्मदिन बनाएंगे उसको इस याद से मनाइए कि मतलब शिक्षक दिवस की याद पे इसे मनाइए, ऐसा करके उनके द्वारा बोला गया। तब से जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। और जो है भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है? एक तरह का अभियान है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बेरहामपुर विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरहामपुर जो विश्वविद्यालय है। कहाँ का विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है? तो याद रखिएगा उड़ीसा बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, सुने होंगे, जाना माना जगह है उड़ीसा का। तो उड़ीसा का जो बहरामपुर जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो स्टूडेंटों ने यहाँ पे इस विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता जो अभियान ये आपका जारी किया गया था, ये मतलब एक तरह का अभियान चलाया गया है। तो आपका उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान है। और फर्स्ट टाइम इसको 15 मार्च सन 1983 को इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था। ये जो है जो उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है, ये आपका क्यों मनाया जाता है? तो खास करके तो एक तरह का जो उपभोक्ता जो अधिकार है, एक तरह इस मुद्दे को, इस उद्देश्य को ऊपर उठाने, इसको मजबूत करने के लिए इसी उद्देश्य से हर साल उपभोक्ता अधिकार दिवस, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बालों की संधि से बाहर हुआ है? फ्रांस, रूस, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है रसिया, यहाँ की राजधानी मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन सभी जानते हो यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूरोपीय सशस्त्र बल है क्या? तो यूरोपीय सशस्त्र बल ये आपका जो एक तरह का जो आपका अमेरिका, जो बड़े बड़े जो देश में युद्ध होते हैं, उससे एक तरह शांति प्रदान करने, उसको रोकने के लिए, बचाव के लिए इस यूरोपीय सशस्त्र बल का यहाँ पे संगठन जो है बनाया गया था, तरह का यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। तो इसी संधि से यहाँ से बाहर हुआ है, आपका रूस को ये आपका बाहर किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से आपको बाहर रूस कर दी। यहाँ पे कुछ जो है राजनीतिक संबंध खराब हो जाने के कारण यहाँ पे रूस को बाहर किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? इटली, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करो, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस हमारे भारतीय मूल के हैं, वर्तमान में यहाँ के अभी उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2+2 जो 5वीं वार्ता है क्या, तो ये आपके एक तरह का अमेरिका, भारत, जापान और ये आपका फ्रांस, ये 4 जो देश है ये आपका हर साल एक तरह का मजबूत जो अर्थव्यवस्था को इस मुद्दे पे बात करने के लिए हर साल यहाँ पे आए, जो कि यहाँ के जैसे हमारे विदेश मंत्री, जैसे हमारे भारत के विदेश मंत्री चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो एक तरह के यहाँ पे हर साल इस 2+2 वार्ता जैसे पाँचवीं बार है जो इस बार हुआ है, तो हर साल इसका आयोजन होता है। और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी लेकर एजुकेशन, इस तरह के जो महत्वपूर्ण बातों को, उद्देश्य को बात रखने के लिए यहाँ पे बात रखने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है 5वीं वार्ता अमेरिका और भारत के बीच की है। अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे बात रखी जाती है और इसमें मजबूत जो बात होती है उस बात को यहाँ पे रखी जाती है दोनों देश के बीच। इसको याद रखिए, जिसमें आपका भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये 4 देश इसमें सम्मिलित है। तो इसको याद रखिए, अहम मुद्दों को बात किया जाता है इसमें। अर्थव्यवस्था, एजुकेशन, मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है उसको, मुद्दों की यहाँ पे बात रखी जाती है, ताकि इसमें कुछ जो भी सुधार होना है उसको सुधार किया जाता है। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? 0.5%, 1%, 0.8% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो दिव्यांगजन जिन्हों मतलब काम नहीं कर सकते, मतलब एक तरह का आय की व्यवस्था नहीं होती है, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पे बैंक से लोन वगैरह लिए रहते हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो भी अपने जो एक तरह के यहाँ पे बिजनेस करने, कुछ भी अब जीवन यापन के लिए तो सब जरूरी है। तो इसी तरह यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने जो जितने भी दिव्यांग कर्जदार हैं जो बैंक से लोन वगैरह यहाँ पे लिए हैं, तो उनके ब्याज दर में 1% छूट का ऐलान सरकार ने किया है, ताकि उन लोग को एक तरह का बोझ को कम कर सके। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IMA इंडिया मैनेजमेंट अकाउंट इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया है। मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। जो कि यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के जो वर्तमान में कौन है CM जी? एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में यहाँ के CM है यहाँ के। तो इसको याद रखें, इंडिया मैनेजमेंट ऑफ जो अकाउंट से इंडिया क्षेत्रीय सम्मेलन है। तो एक तरह के यहाँ पे इकोनॉमी जो है, एक तरह के भारत की जो अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए जो यहाँ पे अहम मुद्दों पे सम्मेलन रखी गई थी। अलग एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे बात किया था। एक तरह के यहाँ पे जो हमारे भारत की जो इकोनॉमी, जो वित्त विभाग है, इसको मजबूत करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 228 पदक इन्होंने टोटल जीते हैं। राजा भालेंद्र ट्रॉफी है क्या? तो ये खास करके लगभग इसमें 11,000 जो एथलीट जो भारत में आयोजन हुआ है, पूरे भारत में देखें 11,000 जो है एथलीट इसमें भाग लिए थे। इसमें 45 से 46 जो खेल इसमें सम्मिलित थे। अलग अलग इसमें आपके क्रिकेट, फुटबॉल, सभी लगभग 45 से 40 खेल इसमें सम्मिलित हैं। देखेंगे अलग अलग भारत में अलग अलग स्टेट में बहुत सारे खेल भी होते हैं, तो उस खेलों को यहाँ पे आयोजन किया था, जिसमें जो महाराष्ट्र जो टीम है ये राजा भालेंद्र ट्रॉफी इन्होंने जीती। तो ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट से, तो इसको याद रखें, महाराष्ट्र टीम ने यहाँ पे ये जो भालेंद्र ट्रॉफी इन्होंने जीती, जिसमें 11,000 एथलीट इसमें भाग लिए थे भारत के, न कि विदेश के। और 45 से 46 इसमें जो है खेल इसमें सम्मिलित हैं। तो जो हरियाणा, महाराष्ट्र ने 1994 में पहली बार इन्होंने ट्रॉफी जीती। इसके बाद 2023 में महाराष्ट्र टीम ने जीती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया गया था? यूक्रेन, बांग्लादेश, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हमारा भारत के बीच। याद रखिएगा, तो बांग्लादेश और भारत के बीच, दोनों नौसेनाओं के बीच एक जो समुद्री अभ्यास किया गया है, जिसमें हमारे सेना और बांग्लादेश की सेना अभ्यास किया गया है। तो एक तरह का समुद्री अभ्यास से हमारे जो सेना, उनके सेना को एक तरह का मजबूत करना है, इसलिए बार बार अलग अलग देश के साथ अभ्यास कराया जाता है। बांग्लादेश जैसे अभी बोंगो सागर 2023 के आयोजन
भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेनाओं के बीच कराया, ताकि जो शक्ति एक तरह का जो शक्ति जो अभ्यास कराया, प्रशिक्षण दिया जाता है एक तरफ से अभ्यास कराया जाता है, ताकि इन लोग भी एक तरह का मजबूत हो सके, सतर्क हो सके, दुश्मनों से कैसे लड़ना है, इस तरह का अभ्यास इन लोग को कराया जाता है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के करेंसी को टका नाम से जानते हैं, यहाँ के मुद्रा बोलते हैं करेंसी को, तो यहाँ के मुद्रा को टका नाम से जाना जाते हैं। शेख हसीना यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सभी जानते हो यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो 17 से अधिक प्रक्रियाओं के जो मैपिंग जो सिस्टम है, डिजिटलाइकरण यहाँ पे किया जा रहा है, और 17 से अधिक जो गवर्नमेंट जो प्रक्रिया जो काम है, इनको एक सॉफ्टवेयर तैयार किया सरकार के द्वारा। और जो मैपिंग जो डिजिटलाइकरण किया जो सरकारी जो काम काज है 17 प्रकार के, 30 अधिक प्रक्रियाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो कि आपका जो ऑफलाइन जो काम होते हैं इसको ऑनलाइन ज़्यादा से जल्दी कर सकते हो। जो गवर्नमेंट के जो बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे लेट हो जाते हैं, इसको एक तरफ यहाँ पे जल्दी निपटाने के लिए यहाँ पे ऐसा कर रही है राज्य सरकार। तो योगी आदित्यनाथ सभी जानते हैं, चर्चा में रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो लग्जरी ब्रांड है ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? जापान, इटली, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। तो जाना माना जो कंपनी है ब्रियोनी कंपनी, जिसमें आपको कपड़े, जूते, लड़कियों के मेकअप सामान, ये सभी जो अगर सामान ही आपका ब्रांड ब्रियोनी कंपनी इटली की कंपनी, जो कि हमारी जो इटली की कंपनी जो ब्रियोनी है और रिलायंस इंडस्ट्री, इसके साथ समझौता, दोनों के साथ ये पार्टनरशिप पे आप पहले दिल्ली के बाद मुंबई में ये आपका स्टोर खोलने वाली है। तो ये आपका मेकअप संबंधित जो यहाँ पे मतलब ये आपका कपड़े, शूज़ वगैरह, ये सभी प्रोडक्ट यहाँ पे ये आपका जो ब्रियोनी कंपनी है, आपका इटली का कंपनी है, जो हमारे भारत में आपके बिजनेस के लिए तैयार हो गई है। इसका जो पहला स्टोर है दिल्ली में खोला जाएगा, इसके बाद आपका मुंबई में खोला जाएगा, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे इटली की जो राजधानी क्या है जी, यहाँ की जो कैपिटल बोलते हैं, तो ये रोम यहाँ की राजधानी है। सर्जियो मैट्रेला यहाँ के वर्तमान में भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, तो इसको याद रखिएगा। इटली आपका यूरोप में स्थित, यूरोप के अंतर्गत स्थित देश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जो कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी जस्ट बताएं, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो आपके यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति है क्या, तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे भगवान राम जी का जनवरी में अयोध्या में उद्घाटन किया जा रहा है। तो अयोध्या में अब बिना अनुमति के, बिना पंजीकरण के कोई भी वहाँ जो व्यक्ति है ड्रोन नहीं उड़ा पाएगी। इसलिए यहाँ पे पास के जो थाना में जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पे थाना पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी जो क्या वर्क है, क्या कैसे उड़ाना, ये सभी आपका पहले से आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना अनुमति के वहाँ पे ड्रोन यहाँ पे बैन लगा दिया गया है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन बिना अनुमति के वहाँ पे बैन कर दिया गया है आपके प्रयागराज में, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो ड्रोन प्रचालन जो सुरक्षा नीति यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लाई गई है, बिना अनुमति के यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं कर रही है सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान। जापान की राजधानी क्या है? यहाँ के सबसे बड़ी टोक्यो सिटी यहाँ की राजधानी है। फोमियो किस्दा यहाँ के वर्तमान में भी प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रख। बात करते हैं क्वेश्चन में, जो समुद्र के अंदर कौन सा समुद्र है यहाँ पे? तो हाल ही में यहाँ पे जापान की जो राजधानी है टोक्यो, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, अचानक से यहाँ पे ज्वालामुखी फटने से एक नया द्वीप, नया आइलैंड यहाँ पे बन गया है। और इसकी जो गहराई है 200 मीटर, मतलब अंदर से फटा है तो ये आपका पूरा 200 मीटर यहाँ पे मतलब जैसे ज्वालामुखी फटी है तो ये आपका
टापू टाइप का बन गया है। तो ये आपका एक नया आइलैंड देखने को मिली है जापान में, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ज्वालामुखी फटने से एक आइलैंड या टापू टाइप का यहाँ पे अंदर से फटने से आपका बन गया, जो भी मतलब अचानक से हुआ है। मतलब सभी जानते हैं ज्वालामुखी की मतलब इस दिन आएगा ऐसा कोई है नहीं है। तो अचानक से फटने से आपका नया नया आइलैंड जो है, नया द्वीप आपको कहाँ मिला है, जापान में मिला है। तो इसको याद रखिए, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूबीएस फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है, यूबीएस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, अमेरिका की कंपनी, इसका जो हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बता रही है। तो वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाई है। तो सभी को पता है, एक तरह का रेटिंग दिया गया है। तो 6.3% ये आपका भारत का जो मतलब जो इकोनॉमी जो रेट है, वृद्धि दर, इतना अनुमान ये आपका लगाइए, इतना रहेगा 2023-24 के लिए यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अलग अलग बैंक जो भारत के जो यहाँ पे मेंबरशिप लिया हुआ, तो यहाँ पे लगभग 50 कंट्रीज़ की मेंबरशिप ली हुई। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था आपकी कैसे रहेगी, एक तरह यहाँ के आंकड़ा लगाती है, डाटा बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर हैं, सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के जो जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं सुनील नरेन, इन्होंने हाल ही में घोषणा किया है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने किया है। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा। श्रीलंका, नेपाल, यूएई या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। यूनिटी और डाइवर्सिटी विषय के साथ आप सभी को पता होगा, पिछले साल भी यूएई बढ़िया दीपावली को, यहाँ के जो हमारे भारतीय हैं और यहाँ के बहुत ही एक तरह का यहाँ का क्रेज बढ़ते जा रहा है दीपावली जो उत्सव मनाने का। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ पे दीपावली उत्सव मनाते हैं, और इसको और इस बार जो बड़े उत्सव के साथ यहाँ से मनाया गया, जो हमारी भारत की आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे अलग अलग देशों में भी प्रभावित उन लोग को कर रही है। तो यहाँ पे यूएई में इस बार अच्छे से इसको दीपावली भी यहाँ पे इस विषय के साथ इसको हर्षोल्लास के साथ इसको मनाई गई है। तो यूएई में ये यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दीप भी जलाए गए हैं। तो ये आपके यहाँ के लोगों का कहना है एक तरह का जो फेस्टिवल बहुत ही आकर्षक और आपका हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे बहुत ही मतलब एक तरह की यहाँ पे मोटिवेट करने वाली चीज़ है। तो भारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, ऐसा करके लोगों का यहाँ का कहना है। तो यहाँ पे इस विषय के साथ यहाँ पे दीपावली जो फेस्टिवल यहाँ पे मनाई गई। तो एक तरह का देखेंगे तो हमारे भारत जो हमारी जो कला जो संस्कृति एक तरह का अलग ही मतलब माहौल है, फेस्टिवल जो हम मनाते हैं अब विदेशों में भी देखने को मिलती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।